जब से कोरोना आया है और लॉकडाउन लगा है, लोगों की जिंदगी परेशान हो गई है। लोगों की नौकरियां गई, बिजनेस व्यापार ठप हो गए। आज भी लोग किस तरह से अपना घर चला रहे हैं, या तो लोग जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे ज्यादा दुर्गति किसी की हुई है तो हम बिहारियों की हुई है। ज्यादातर बिहारी दूसरे राज्यों में रहकर अपनी रोजी रोटी जीविका चलाते हैं। अचानक से लॉकडाउन लग गया, हम अपने घर वापस भी नहीं आ सके। बसें, ट्रेनें, गाड़ियां सब बंद कर दी गई। हम राशन तक के लिए मोहताज हो गए। वहां की सरकारों ने हमारा सहयोग नहीं किया। बिहार सरकार ने भी सीधे हाथ खड़े कर दिए कि हमारी औकात नहीं है कि हम अपने लोगों को वापस बिहार बुला सके। केंद्र सरकार भी चुपचाप मौन भाव से तमाशा देखती रही हमारी दुर्गति की। हम घर से बाहर निकले, पुलिस वाले डंडे मारें, गालियां दें, लोग डंडे मारें, गालियां दें। हम दिल्ली से, मुंबई से, पंजाब से, हरियाणा से, सभी जगहों से पैदल चलकर आए, ट्रकों में लद कर आए, टैंक लोरियों में छुप कर आए। गालियां खाते रहे, मार खाते रहे, भूखे मरते रहे। बहुत सारे लोग बिहार तक पहुंच भी नहीं पाए। सब दर्द हमने सहा चुपचाप। हमने जरा भी शिकायत नहीं की। हमने समझा कि ये हमारे भले के लिए है। ये वैश्विक बीमारी है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। चुपचाप सहते रहे। लेकिन इसी कोरोना काल में जब किसी धर्म विशेष के लिए खिड़की खोल दी जाती है कि ये लोग बाहर निकलेंगे खरीदारी करने के लिए, पुलिस उनको कुछ न करे, हम चुपचाप देखते हैं। जब चुनाव की घोषणा कर दी जाती है, चुपचाप देखते हैं। जब वर्चुअल रैली के नाम पर जगह जगह पर भीड़ इकट्ठा कर दी जाती है, हम चुपचाप देखते हैं। जब रैली की परमिशन दे दी जाती है, हम चुपचाप देखते हैं। जब प्रधानमंत्री की रैली में 10,000 लोग आते हैं, हम तब भी चुपचाप देखते हैं। जब बूथों पर लोगों की लाइन लगती है, हम चुपचाप देखते हैं। जब रैलियों में भीड़ इकट्ठा होती है, हम चुपचाप देखते हैं। जब सड़कों पर राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन होता है, लोग रैली करते हैं, लोग मार्च करते हैं, हम चुपचाप देखते हैं। जरूरी है चुनाव, ये हम सोचते हैं। लेकिन तब हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं जब दशहरा पर अंकुश लगा दिया जाता है, कि कहा जाता है कि नहीं, कोरोना काल है, दशहरा नहीं होगा, भीड़ भाड़ नहीं लगेगा, डीजे नहीं बजेगा। तब हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं जब गया जी, जो पिंडदान के लिए जाना जाता है, जहां लाखों लोग दुनिया भर से आते हैं और लाखों लोगों का जो गया में रहते हैं उनकी जीविका चलती है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है कि कोरोना काल में पिंडदान नहीं होगा। तब हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं जब हमारे दिवाली पर सरकार द्वारा लेटर जारी किया जाता है कि भीड़ भाड़ नहीं होगा, भीड़ नहीं लगेगा। तब हम सोचने के लिए आज मजबूर हो गए हैं जब यह कहा गया कि घाटों पर छठ ना हो, लोग घरों में छठ करें। अब हमें लगता है कि हमारे अस्तित्व पर खतरा है, सनातन समाज के अस्तित्व पर खतरा है। यहां सब कुछ हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो पूजा अनुष्ठान नहीं हो सकता है। यहां नहीं हो सकता तो सनातनी लोग अपने कर्म कांड नहीं कर सकते, सनातनी लोग अपनी पूजा प्रतिष्ठान नहीं कर सकते। तब हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं जब लंबा 2-3 पेज का चिट्ठी सनातनी त्योहारों पर, हिंदू त्योहारों पर जारी किए जाते हैं। लोगों को डंडे मारे जाते हैं। मूर्ति विसर्जन फला डेट तक कर लो, करना ही होगा, ऐसे पुलिस वाले आकर, थाना आकर कहती है। छठ पूजा बिहार का अस्तित्व है, छठ पूजा बिहार की पहचान है। लोक आस्था पर्व ये छठ पूजा स्वच्छता का पर्व है, जो कोरोना में भी जरूरी है। बिहार की पहचान है, बिहारियों की पहचान है आज छठ पूजा। हमारे अस्तित्व पर प्रश्न मत खड़ा करिए, हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश मत करिए।
प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि आप लोग माताएं छठ पूजा की तैयारी करें। आपका बेटा दिल्ली में बैठा हुआ है, आज कहां है वो बेटा जो ये चिट्ठी देखकर भी चुपचाप है? या आपका काम निकल गया, उसके बाद आप हमें पहचानते नहीं? बंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए? तू भी तो है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। हमने भी ये फैसला किया है कि छठ पूजा तो होगा और घाट पर होगा, नियम कानून के साथ होगा, और इसका संदेश हमें सरकार तक पहुंचाना होगा। नई नवेली बिहार सरकार फिर से गठित हुई है, उन तक पहुंचाना होगा। नीतीश बाबू, इतना बैर मत करिए सनातनियों के पर्वों त्योहारों से। मोदी जी, ऐसा मत करिए। तो दोस्तों, आज 12 से 3 हम ट्विटर के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। हैशटैग छठ तो घाट पर ही होगा, हैशटैग छठ जरूरी है। आप सबका रास्ता मैं ट्विटर पर देखूंगा। आइए जुड़िए, मिलकर हम सरकार तक अपना विरोध पहुंचा सकें, सरकार तक अपना संदेश पहुंचा सकें।